खबर कोटपुतली से, जहां अभी तक आपने भी यही पढ़ा होगा या सुना होगा कि अंतिम समय में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि लाखों का दान कर ही गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। इंसान के मन में कुछ ललक हो और इरादा नेक हो, नेकी करने के लिए रास्ता खुद ब खुद निकाल लेता है। यही कहानी यहाँ के कासली निवासी ओम प्रकाश स्वामी की है। उनकी बात करें तो काबिले तारीफ है। बात सन 2002 की है, जब ओम प्रकाश स्वामी दहाड़ी में मजदूरी करते थे तथा रोजाना एक चाय की थड़ी पर बैठकर चाय पिया करते थे एवं अखबार पढ़ा करते थे। एक दिन अखबार में एक लावारिस का समाचार पढ़कर उनका इतना मन व्यथित हुआ कि उन्होंने ठान लिया कि कोटपुतली, पावटा, पनियाला के क्षेत्रों में किसी भी लावारिस की मृत्यु होगी तो वह उसका अंतिम संस्कार करेंगे। शुरू में तो लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, मगर समय बदलने के साथ लोगों ने भी उनके कार्य और उनके पक्के इरादे की तारीफ करना शुरू कर दिया। उसके बाद ओम प्रकाश स्वामी ने अंतिम संस्कार के लिए एक मानव कल्याण सेवा समिति का गठन किया। उस समिति में धीरे धीरे सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ने लगे और आज उस समिति में कारवा बढ़ते बढ़ते 40 सदस्य है। समिति को पुलिस या प्रशासन के द्वारा सूचना मिलने पर समिति के सदस्य दाह संस्कार में आने वाली सारी वस्तुएं एकत्रित करके रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करवाते हैं। समिति ने अभी तक 156 शवों का अंतिम संस्कार करवा चुकी है, जिसमें 126 लावारिस शव, 2600 ऐसे हैं जो या तो विदेश में है, उनके परिजन यहाँ ज्यादा दूर होने से शव ले जाने में असमर्थ है। यही नहीं, समिति द्वारा 6 शव मुस्लिम समुदाय के उनकी रीति रिवाज के अनुसार समिति द्वारा दफनाया गया। देखिए, आपने जो अंतिम समय में जब अपने साथ नहीं होते हैं तो उस समय के नाम से उस बेकानून का सारा आप कब से बने हैं, इसकी आपने पूरी कहानी बताई। सर, मैं ये 2001 से लावारिसों का अंतिम संस्कार करता हूँ। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा कि ये नगर पालिका द्वारा दाह संस्कार किया जाता है। तो सिर्फ दाह संस्कार तक ही सीमित होता था। जब नगर पालिका कर्मचारी उसको किसी भी प्रकार का दाह संस्कार करते हैं, वो लाइन मैंने अखबार में पढ़ी, उससे मैंने प्रेरणा ली कि इनका दाह संस्कार ही नहीं, इनकी अस्थियों को अर्धवार तक पहुँचाने की मैंने व्यवस्था की। उसके बाद में पूरी तरीके से, और दाह संस्कार भी ऐसा नहीं है कि हमें पूरा आर्य समाज में घी मिलता है, वन सामग्री मिलती है, पूरा इस प्रकार से दाह संस्कार करते हैं कि अपने परिवार का भी हम नहीं कर सकते। 5-6 किलो घी हो जाता है, वन सामग्री हो जाती है और नारियल हो जाते हैं। उस प्रकार से और हम हिंदू का ही नहीं, मुस्लिम हो तो मुस्लिम का भी उस प्रकार से मिट्टी देते हैं, उसके धर्म के अनुसार उसको भी मिट्टी देते हैं। उनके लोगों को बुला लेते हैं, भाई इस प्रकार से इसको मिट्टी मिलेगी। उनकी जो प्रक्रिया होती है धर्म के अनुसार, उसको अभी तक हमारे पास 6 डेड बॉडी मुस्लिम की आई है, उसी प्रकार से मिट्टी दी गई। और 128 डेड बॉडी 23 साल में मिली है, और 36 डेड बॉडी ऐसी मिली हैं जिनके वारिस होते सोते भी मैंने दाह संस्कार किया है। उनके जिसको नेपाल की है, उत्तराखंड की है, पश्चिम बंगाल की है, परिजन उसको ले जाने में असमर्थ हैं, उन डेड बॉडियों का भी मैंने दाह संस्कार किया। तो आपने के नाम से मुस्लिम समाज के भी 6 आदमियों के नाम से दिए? हाँ, मुस्लिम में 6 समाज मिले हैं, जैसे परासी भी मिले हैं, 2-4 अपने को से मिले हैं। तो मिट्टी दी है। अपनी समिति में कितने आदमी आपसे जुड़े हुए हैं? इस समिति में 40-45 मेंबर हैं, तो उससे ही जुड़े हुए हैं। मैंने सुना है कि आप कोई चंदा वंदा नहीं लेते हैं, अपने समिति के सदस्य नहीं ही? देखो जी, अभी हमारे जो समिति के मेंबर हैं, पहले हमारे 100 रुपये आते थे बांटे, हमारी मेंबर फिक्स है। अब जैसे महंगाई बढ़ी 2-3 साल से हमने 200 रुपये कर लिए। हमारा पूरा रिकॉर्डली काम है, ऐसे भी नहीं लेते हैं, समिति वालों से भी ऐसी नहीं है। हमारा एक पूरा मेंटेन एक रजिस्टर है, हमारा कोई भी कोषाध्यक्ष जाता है, पैसे पूरा एंट्री करवा के पूरा हिसाब है, कितने पैसे लगे, कितने